गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। एक है ह्यूमन, एक है प्लांट्स एंड एक है इंसेक्ट्स। सो मैं आपको अभी वाइट बोर्ड में पढ़ाऊंगी और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत ही वन गो वन शॉट वाला चैप्टर है। बहुत ही जल्दी जल्दी मैं आपको सिखा दूंगी क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। सो प्लीज़ आप वीडियो को देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो वी विल कंटिन्यू विथ आवर चैप्टर। सो माय चैंपियंस, देखिए रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। पहले हम करेंगे ह्यूमन। तो ह्यूमन की बॉडी आपको नज़र आ रही है जिसमें ये देखिए, ये चेस्ट कैविटी है। जो हमारे रिब्स होते हैं उसको चेस्ट कैविटी बोला जाता है और उसमें हमने खाना खाया, फूड है। ओके, अब हम खाना क्यों खाते हैं? खाना हमें एनर्जी देता है। तो खाना एनर्जी देता है। अब एनर्जी कैसे देता है ये हमें पढ़ना है। तो हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी में छोटे 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 सेल्स होते हैं। आवर बॉडी इज मेड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड एनर्जी इज इनसाइड द फूड। फूड के अंदर एनर्जी होती है। एनर्जी गोज टू आवर बॉडी पार्ट विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो फिर हमारे बॉडी पार्ट्स में गोल 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 घूम के जो हमारा खाना है उसको इधर उधर इधर उधर क्या करते हैं, पहुंचाता है। तो ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया। दैट आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल एंड एनर्जी इज इनसाइड द फूड। फूड के अंदर एनर्जी होता है और एनर्जी गोज टू आवर बॉडी पार्ट। एनर्जी हमारे हर एक बॉडी पार्ट में कैसे जाता है? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। और जो ऑक्सीजन है वो हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम अभी पढ़ेंगे इनहेल। इनहेल मतलब हम जब सांस लेते हैं, ऊपर की तरफ हम सांस लेते हैं उसको हम कहते हैं इनहेल। तो चैम्प्स देखिए, जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन चलती है, जो हम खाना खाते हैं वो ऑक्सीजन क्या करता है? सेल्स के अंदर फूड्स को पहुंचाता है। और वो सेल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन चलती है, रेस्पिरेशन इनसाइड द सेल, उसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और जो हम इनहेल करते हैं और जो हम एक्सहेल करते हैं उस रेस्पिरेशन को हम कहते हैं ब्रीदिंग। तो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं मतलब हम सांस अंदर लिए, और जब हम सांस छोड़े उसको हम एक्सहेल करते हैं, उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। और इस प्रोसेस को बोला जाता है ब्रीदिंग। एक बार में हमने जो सांस लिया और सांस छोड़ा उसको बोलते हैं हम वन ब्रेथ। क्लियर चैम्प्स? अब देखिए, फूड एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन क्या क्या निकालते हैं। फूड एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, वाटर रिलीज करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। इसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, तो हम एरोबिक रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं? फूड एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ओके, अब एक एनिमल बोलो, कुछ भी बोलो, एक ईस्ट करके एक चीज होती है। ठीक है, अब ईस्ट जो होती है वो ईस्ट सनराइज वाला ईस्ट नहीं, EAST ईस्ट। ईस्ट जो होती है उसको रेस्पिरेशन के लिए वो ऐसा है
कि उसको रेस्पिरेशन के लिए कोई हवा की ज़रूरत ही नहीं होती है. नो एयर नीड फॉर रेस्पिरेशन. तो मगर वो सांस तो ले रहा है, तो इस वाले रेस्पिरेशन जहां पर एयर की नीड नहीं होता है उसको हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन. यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं, आपको खाली समझना है और स्पेलिंग याद करना है. एनएरोबिक रेस्पिरेशन. Anaerobic respiration is the respiration where there is no need of air. अब क्या आ गया? Anaerobic respiration में जब वो एयर नहीं ले रहा है वो क्या रिलीज कर रहा है? वो रिलीज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल एंड एनर्जी. ठीक है, आपको समझ में आ गया. ईस्ट जो है वो जब रेस्पिरेशन करता है देयर इज नो नीड ऑफ एयर, एंड वो जब एक्सहेल करता है, वो जब रिलीज करता है, वो क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल एंड एनर्जी. बट ह्यूमन जब रेस्पिरेशन करता है वो ऑक्सीजन रेस्पायर करता है, ब्रीद इन करता है, और वो रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. क्लियर? अब आप देखो नेक्स्ट कि हम ऑक्सीजन तो एक बार में, एक ब्रीथ में इतना ही मतलब थोड़ा सा ही ले सकते हैं, जैसे लिया, और एनर्जी हमारी थोड़ी सी निकलेगी. ठीक है, मगर हम जब एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तब ऑक्सीजन हम थोड़ा ही लेते हैं, मगर हमें एनर्जी इतना चाहिए. तो तब क्या होता है, हमारा जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है उसको एनऑर्बिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और उसमें लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज होती है. समझ में आ गया ये बात? जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तब हमारी ऑक्सीजन हम कम ही लेते हैं, मगर हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होता है. तो उस समय जो हमारी रेस्पिरेशन होती है वो एक एनॉर्बरिक रेस्पिरेशन कहलाता है, और उसमें लैक्टिक एसिड और एनर्जी निकलती है. क्लियर? चैम्प्स, अब देखो, 1 मिनट में जो हम ब्रीथ करते हैं, 1 मिनट में जो हम सांस लेते हैं उसको बोला जाता है ब्रीदिंग रेट. ठीक है, अब हम आते हैं, हम रेस्पिरेशन कैसे लेते हैं. हम रेस्पिरेशन जो करते हैं वो हमारे नोज के थ्रू करते हैं, और नोज में जो हेयर्स होता है उनका काम क्या होता है? हमारा जो एयर है वो डस्ट, पॉल्यूशन, पता नहीं क्या क्या सबसे भरा पड़ा होता है. तो हमारा जो नोज के अंदर जो हमारे हेयर्स होते हैं वो जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स और वो सब होता है उसको स्टॉप करता है, और हमारे नेजल कैविटी से हमारे अंदर ऑक्सीजन जाता है. ठीक है, अब क्या हुआ, ऑक्सीजन जब गया तब हमारे रिब पोजीशन चेंज हो जाता है और चेस्ट एक्सपैंड हो जाता है, और जो डायफ्रागम है, डायफ्रागम चेस्ट के नीचे एक जगह होती है, वो क्या करता है, उसको डाउनवर्ड पुश करते हैं, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर आता है और बाहर निकल जाता है. इसको मैं दोबारा समझा रही हूँ, आप दोबारा समझो. हमने नोज से, हमने नाक से ऑक्सीजन लिया. हमारे नाक में बहुत सारे हेयर्स होते हैं
जो हेयर्स डस्ट पार्टिकल्स को रोक दिया, हमारे नेजल कैविटी से ऑक्सीजन अंदर गया। जैसे ही ऑक्सीजन अंदर गया, हमारे रिब्स का पोजीशन चेंज हुआ। रिब्स का पोजीशन मतलब जो हमारे रिब्स होते हैं ना, पंजरे कहते हैं उनको, वो रिब्स का पोजीशन चेंज हुआ और हमारा चेस्ट एक्सपैंड हो गया। जैसे ही हमारा चेस्ट एक्सपैंड हुआ, डायफ्रैगम करके एक चीज़ है जो नीचे चली जाती है और वो पुश करती है। तो उस पुश से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर आ गया और निकल गया। ठीक है, क्लियर? अब देखो, अब हम करेंगे प्लांट्स का रेस्पिरेशन। प्लांट्स के रेस्पिरेशन में हम जानते हैं कि प्लांट्स में ऑक्सीजन वो निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वो थोड़ी ना फालतू इधर उधर घूमता है, वो प्लांट्स अपने रेस्पिरेशन में ले लेते हैं। और प्लांट्स जो ऑक्सीजन छोड़ता है वो उधर इधर ना जाकर हम लोग उसको ले लेते हैं। तो इसीलिए प्लांट्स हमारा फ्रेंड है। तो अब प्लांट्स जब अपना खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं, उसमें उसको थोड़ा सा ऑक्सीजन लगता है और वो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे प्लांट्स के पास तो नॉस्ट्रिल नहीं है, नोज नहीं है, वो कहाँ से ये सब काम करता है? तो प्लांट्स के जो पत्ते हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको बोला जाता है स्टोमेटा, और स्टोमेटा से गैसेस छोड़ते हैं और गैसेस अंदर जाता है। गैसेस मतलब ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और फोटोसिंथेसिस जब करता है, जब वो खाना पकाता है, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है। अब नेक्स्ट हम आ गए इंसेक्ट में, कॉकरोच। अब ये देखिए, कॉकरोच की फोटो बनाई है, मेरी ड्राइंग एकदम गंदी है, कॉकरोच की एक फोटो बनाई है। कॉकरोच के जो नीचे ऐसे गोल 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 जगह होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स, और उसके अंदर ऐसे घिचपिच इस टाइप का एक चीजें होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है, तो कॉकरोच जो है वो कहाँ से रेस्पायर करता है? स्पाइरेकल से। अर्थवर्म जो है वो कहाँ से रेस्पायर करता है? स्किन से।